CS, IT, CSC एंड CSC स्पेशलाइजेशन। बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है आप लोगों को और मेरा कमेंट बॉक्स भरा रहता है CS वाले वीडियोस के। आप लोग यही पूछते हो कि सर मुझे श्रीनगर में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है और गुवाहाटी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल रहा है, या फिर इस कॉलेज में मुझे IT मिल रहा है, यहाँ पे CS में कौन सा ब्रांच लिया जाए। कई लोगों के दिमाग में एक मिथ है, जैसे मैंने अपने थंबनेल पे लिखा था कि एक मिथ है। मिथ क्या है कि मैं अपने पहले वीडियोस में भी बता चुका हूं, फिर से इस वीडियो में बताने की कोशिश करता हूं आपको। आप लोगों को लगता है कि IT, CS, CSC एंड CSC स्पेशलाइजेशन, ये चारों बहुत डिफरेंस है चारों में। और अगर मुझे कोडिंग करना है तो मैं IT से पढ़ के कोडिंग नहीं कर सकता, या CS से पढ़ के मैं कोडिंग नहीं कर सकता, मतलब मुझे कोर जॉब्स नहीं मिलेंगे, तो मुझे CSC लेना पड़ेगा। या फिर CSC में कोई स्पेशलाइजेशन ले लेते हैं, तो CSC में जितना वास्ट स्कोप है, जितना बड़ा मार्केट है CSC का, उसमें से मैं एक छोटे से फिल्टर में आ जाऊंगा। जैसे आपने CSC किया डेटा साइंस से, या इंटरनेट ऑफ द थिंग्स IoT से, या AI ML में, तो जो CSC के और फील्ड्स हैं उसमें आपके लिए जगह नहीं है, आप एक स्पेशल केस में काउंट किए जाओगे। तो मैं बड़ा ही आसान शब्दों में इस वीडियो में आपको क्लियर कर देता हूं कि चीजें क्या क्या हैं, आपको कंफ्यूजन में रहने की जरूरत क्यों नहीं है। सबसे पहले आते हैं IT पे। IT जॉब है दोस्तों, देखिए, डिप्लोमा कर लिया आपने या बीटेक कर लिया, IT से जब आप करते हो तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड थ्योरेटिकल पार्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, और उसमें जो थोड़ा सा और पार्ट होता है कंप्यूटर के एप्लीकेशंस का। तो जनरली देखते होंगे आप कि हर कंपनी में कंप्यूटर में से रिलेटेड एक IT डिपार्टमेंट होता है। तो ऐसी जगहों पे जो रिक्रूटमेंट होता है वो आप IT डिपार्टमेंट से ही हो तो जा सकते हो। बट सिमिलरली अगर आप IT से हो और आपने कोई कोडिंग का काम सीखा हुआ है, या आप डेटा साइंस पढ़ लिया, आपने IoT पढ़ लिया, साइबर सिक्योरिटी पढ़ लिया, तो आप भी इन सब फील्ड्स में जॉब कर सकते हो। सिमिलरली मैं CS और CSC के नाम पे आता हूं। कंप्यूटर साइंस में, IT में जैसे थोड़ा सा नहीं ज्यादा ही थ्योरेटिकल पार्ट है आपका, वैसे CS में भी है, प्रैक्टिकल का पार्ट थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस है तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा प्रैक्टिकल का पार्ट IT के कंपेयर से ज्यादा है। तो बहुत आसान शब्दों में बता रहा हूं, IT में प्रैक्टिकल पार्ट कम है, थ्योरेटिकल ज्यादा है। CS में प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल आप समझ लो हाफ हाफ है। बट फिर भी आपको जो कोर वाले जॉब्स इस टाइप के हैं, स्पेशलाइजेशन वाले, डेटा साइंस, IoT वगैरह, साइबर सिक्योरिटी, इनका कोर्स करके आप इनमें जॉब ले सकते हैं। इवन की बहुत सारी कंपनियां हैं कि अगर आपको इन सब सारी चीजों का नॉलेज भी नहीं है तो आपको साल भर अप्रेंटिसशिप पे रख के वो इन अपने कंपनी से रिलेटेड स्किल्स आपको सिखाती हैं और जॉब पे रख लेती हैं। सिमिलरली हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जब आते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल ज्यादा प्रैक्टिकल। IT का अपोजिट मान लीजिए, वहां ज्यादा थ्योरेटिकल थोड़ा प्रैक्टिकल। कंप्यूटर साइंस में आधा प्रैक्टिकल आधा थ्योरेटिकल। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में थोड़ा थ्योरेटिकल ज्यादा प्रैक्टिकल। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि IT और CS से थोड़ा टफ है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। और इनके जो स्पेशलाइजेशंस हैं, डेटा साइंस, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AI ML, ये जो स्पेशलाइजेशंस हैं दोस्तों, इनके बीटेक के शीटें बढ़ाने के लिए हुई हैं, इनकी जो इजाद किया गया है इनको। अदरवाइज जो CSC चल रहा था, CSC करने के बाद लोग बाग ये सारे जो स्पेशलाइजेशंस हैं इनका एक अलग से कोर्स कर लेते हैं। ये एक स्किल्स है, इसको आप बाहर मार्केट से भी 2 महीने 6 महीने में सीख सकते हो। तो अब क्या हुआ, कोविड के बाद से, 2020 के बाद से, जब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की वैकेंसीज एकदम से बूम पे गई, बहुत ड्रास्टिक चेंज आया CS लाइन में, IT लाइन में,
तो कॉलेज में जो सीटें होती थी दोस्तों, लेट सपोज किसी कॉलेज में 60 सीट्स है इन जनरल, तो डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई बढ़ानी पड़ी। तो सप्लाई बढ़ाने के लिए कॉलेजेस ने अप्रूव कराए, ऐसे ही आईओटी ऐड कर दिया, सीएससी आईओटी, 60 बच्चों की बैच और मिल गई। डेटा साइंस ऐड करा लिया सीएससी के आगे, 60 बच्चों की और बैच मिल गई। तो इनको जो बेनिफिट हुआ वो ऐसे कैटेगराइज करके अलग अलग बैचेस इन्होंने बनाए, तो इनके पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 300-300 सीटें हो गई। बट प्लेसमेंट पे जब आते हैं हम और स्टडी पे, तो स्टडी पे मैंने आपको सीएससी तक बताया। सीएससी के बाद जब ये स्पेशलाइजेशन ऐड हो जाता है तो आपके सिलेबस में सीएससी से ज्यादा बहुत ज्यादा चेंजेस उसमें नहीं है। सीएससी में जिन चीजों को आप चैप्टर में पढ़ते हो वो एक बुक आपको अलग से मिल जाएगी। जैसे डेटा साइंस है तो वो फोकस्ड रहेगा, उसमें एक अलग ही बुक चलेगी उसकी, वो फोकस्ड हो जाएगा। इतना ही डिफरेंस है। अदरवाइज सीएससी और सीएससी स्पेशलाइजेशन सारी वही चीजें आप पढ़ रहे हो, बहुत डिफरेंस नहीं है। अब प्लेसमेंट के बारे में आते हैं, तो प्लेसमेंट में यहाँ सीएस और सीएससी और सीएस स्पेशलाइजेशन आता है, तो हो सकता है कि कंपनीज के पास जिस फील्ड का रिक्वायरमेंट हो, जैसे आपने डेटा साइंस सीखा हुआ है या आईओटी के बारे में आप जानते हो, और जो कंपनी प्लेसमेंट के लिए आई है उसके यहाँ उससे रिलेटेड चीजें चल रही होंगी, तो थोड़ा सा प्रेफरेंस आपको वो देगा ज्यादा। आपका इंटरव्यू टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा लेगा, वो आपसे चीजें ज्यादा डिस्कस करेगा, वो ये जानने के लिए यार इससे रिलेटेड जो चीज मेरे यहाँ है तो मुझे इसको कम सिखाना पड़ेगा और पहले से ही स्किल्ड है, तो वो थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलेगा। बाकी चीजों में ऐसा कोई प्रेफरेंस मिलने की कोई बात नहीं है कि आपने सीएससी वाले को वो ले नहीं जाएंगे, सीएससी स्पेशलाइजेशन वाले को ले जाएंगे या सीएस वाले को नहीं ले जाएंगे। प्लेसमेंट के टाइम पे आपका इंटरव्यू कैसा गया है ये डिपेंड करता है, ठीक है। और थोड़ा सा तो ये रहता ही है कि कंपनी जो आई है अगर किसी स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड उसके पास काम है तो उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस वो ज्यादा दे देगी। बट आपने कर ही लिया है स्पेशलाइजेशन से और कंपनी ने आपका इंटरव्यू लिया और बहुत अच्छा इंटरव्यू आपका नहीं गया, तो नहीं रखेगी आपको। इवन कि वो जो कंप्यूटर साइंस वाला ही बच्चा अगर उसको अच्छा लगा तो वो ले जाएगी उसको। तो प्लेसमेंट को लेके, करियर को लेके, फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लोगों को स्पेशलाइजेशन मिल रहा है आप ले सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर स्किल्स ओनली। आज हो, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, आपके पास नॉलेज है तो आपको काम मिलेगा। रहा सवाल सैलरी ग्रोथ का, तो सैलरी ग्रोथ दोस्तों आईटी में जो है प्रोफाइल टू प्रोफाइल, कंपनी टू कंपनी बहुत ज्यादा वेरी करती है। हो सकता है एक पर्सन 10 साल बाद, उसने मान लो 25,000 से स्टार्ट किया पर मंथ, आज 10 साल बाद वो 2 लाख पे पहुंच सकता है। वहीं पे एक आदमी 25,000 से स्टार्ट किया, वो 1 लाख पे पहुंच सकता है। और हमने तो ऐसे केसेस देखे भी हैं आईटी में। बहुत डिफरेंस होता है। सबको अच्छा पैसा, अच्छी इंडस्ट्री नहीं मिलती है। अच्छी इंडस्ट्री भी मिलती है तो पैसा बहुत ज्यादा सबको नहीं मिलता है। कुछ एक लोगों को ही बहुत अच्छी सैलरी मिल रही होती है। हाँ, ये कहना गलत नहीं है कि कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स जो कोर फील्ड के हैं, जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके कंपैरिजन में जो आपको हाइक और इंक्रीमेंट मिलता है वो ज्यादा मिलता है। तो आई होप दोस्तों आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।